बोल सियावर रामचंद्र की। सीधा करो उसको, सीधा करो कैमरे। सियावर रामचंद्र की जय। सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहु मुनिनाथ। हान लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधांत। 6 वस्तुएं ये ब्रह्मा जी ने अपने पास रखी हैं। इनका वीटो पावर किसी को नहीं दिया। कौन कौन? यदि तुम्हें किसी वस्तु में, तुम धंधा बिजनेस कर रहे हो, नौकरी चाकरी कर रहे हो, तो उसमें तुम्हें लाभ हो रहा है तो ये ब्रह्मा जी की इच्छा से हो रहा है। और यदि उसमें घाटा पड़ रहा है तो भी उन्हीं की मर्जी से। हान लाभ जीवन मरण, यदि किसी के घर में बाल गोपाल जन्मे, बधावे बज रहे हैं, तो ये भी परमात्मा की देन है। बिना उनकी इच्छा के पत्ता भी नहीं हिलता। और यदि किसी के दरवाजे पर लाश रखी है, रुदन हो रहा है, तो ये भी ईश्वर इच्छा से ही हो रहा है। हान लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधांत। जस, कोई कोई व्यक्ति सारे जीवन इतना अच्छा कर्म करते हैं लेकिन उनको जस नहीं मिलता। क्यों? परमात्मा उनको जस देना नहीं चाहता। यदि जस दे देगा तो वो हो सकता है अपनी भक्ति को भूल जाए, वो जस में उन्हें अभिमान आ जाए, अभिमान आकर के वो जो है अपनी भक्ति को भूल जाए। इसलिए भगवान उनको जस नहीं देता। और बहुत से ऐसे जीव हैं जो सत्कर्म 1 सेकंड भी नहीं करते, उनको चलते चलते परमात्मा जस दे देता है। इसलिए हाँ निलाभ जीवन मरण, जस अपजस विधांत। वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि हे भरत, तुम बिलख मत करिए, क्योंकि इस समय तुम चक्रवर्ती सम्राट हो। महाराज दशरथ तुम्हारे पिता प्राण त्याग गए, इसलिए अयोध्या के ज्येष्ठ पुत्र का राज्य का अधिकारी होता है। ज्येष्ठ पुत्र को उन्होंने वनगमन कर दिया, वन को चले गए, इसलिए दूसरा नंबर तुम्हारा ही आता है। और तुम्हारे पिता ने ये कहा था कि सुतय राज, तुम्हारी माँ ने मांगा था अपने तुम्हारे पिताजी से, क्या मांगा था कि सुतय राज रामय बनवासु, ओ देव लेव सब सहित हुलासु। तो मुझे प्रसन्नता पूर्वक मुझे ये वरदान दीजिए, मेरे खुद के बेटे भरत को राज्य तिलक के 2 वरदान चाहिए। दूसरा कौन सा? कि सुनिए कि तापस भेष विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। 14 वर्ष के लिए राम वन को चले जाएं। कैसे जाएं? तपस्वी के भेष में जाएं, और इनके चेहरे पर प्रसन्नता नहीं होना चाहिए, उदासीन होना चाहिए। लेकिन यहां इस चौपाई का गूढ़ अर्थ हमारे गुरुजी बताते हैं कि तापस भेष विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। तापस भेष, तपस्वी जैसा राम भेष बनाए। आहा, राम भैया तपस्वी के भेष में वन को जाए। तापस भेष विशेष उदासी, विशेष कौन? जो शेष के अवतार हैं, जिनको लक्ष्मण कहते हैं, ये भी इनके साथ जाएं और ये भी तपस्वी के भेष में रहे। तापस भेष विशेष उदासी, उदासी कौन? सीता जी। आहा, सीता जी भी बलकर बस पहन लें और उदास होकर के वन को चली जाएं। लेकिन कैसे जाएं? ये तपस्वी के भेष में जाएं और वन में जाएं, ग्राम में नहीं। 14 वर्ष राम वनवासी। सीधे बैठो, इस सामने आ रहे हैं ना, पीछे हट जाओ। 14 वर्ष राम वनवासी, तपस्वी के भेष में राम सीता लक्ष्मण वन को चले जाएं। आहा, ये प्रसंग जब भरत जी को वशिष्ठ जी ने सुनाया तो भरत जी विकल होकर के रोने लगे। कह रहे हैं, यदि मुझे हठपूर्वक तुमने राज्य दिया गुरुदेव से कि जय है अवय
रसातल धरनी। ले इसी समय ये धरती रसातल को चली जाएगी, फट जाएगी, इसी में सब समाहित हो जाओगे। इसलिए जहां राम तहां अवध निवासु, राम जी जहां होंगे वही मेरी अयोध्या होगी। इसलिए उन्होंने घोषणा की, सुनो सभासदों, सुबह सूर्योदय होते ही, सुबह सूर्योदय होते ही जिस किसी को चलना है वो चल सकता है। राम जी जहां मिलेंगे वहीं समस्त राजगद्दी का सिंहासन जैसे किया जाता है, समस्त सिंहासन का समस्त सामान राजा को जैसे तिलक किया जाता है, समस्त तीर्थों का जल और ब्राह्मण पंडित इत्यादि सब गणतज्ञ लोग चलेंगे और जहां राम जी होंगे वहीं उनको अयोध्या का राजा बनाया जाएगा। ये सुनते ही अयोध्या में प्रसन्नता दौड़ गई। सब लोग तैयारियां करने लगे, जो जिस वाहन से जाना चाहता था। अब तो साहब सब चलने की तैयारी करने लगे और जैसे ही सूर्य उदय हुआ, आहा, ये जिस प्रकार से भरत जी की घोषणा थी उसी मुताबिक भरत जी चित्रकूट के लिए प्रस्थान करते हैं। रास्ते में श्रृंगवेरपुर मिला, जहाँ के निषाद राज गो इनके क्लास फेलो रहे थे राम भैया के। राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न एक साथ गुरु वशिष्ठ के यहाँ शिक्षा ग्रहण करने गए थे। उसी समय निषाद राज भी इनके साथ जो है शिक्षा ग्रहण करता था। अब जैसा ही निषाद राज को पता लगा कि अयोध्या का पताका फहरा रहा है समस्त सेनाओं के साथ, भरत जी आ रहे मानो राम के ऊपर चढ़ाई करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा, सुनो समस्त रक्षकों कि गंगा के किनारे लग जाओ, कोई नाव न डालने पाए और खून की नदियां बह जाएं लेकिन भरत इस पार न हो पाए। श्रृंगवेरपुर में ऐसा ही हुआ, सभी नदी के किनारे लग गए। फौज फाटा जब उन्होंने कहा, तब एक बुजुर्ग ने कहा कि छींक हो रही है, छींक हो रही है, इसलिए भरत जी राम को मनाने जा रहे हैं, राम से युद्ध करने नहीं जा रहे हैं। इसलिए कहत सगुनिया खेत सुहाई। क्या बात है। आहा, ऐसा सगुन बेचारा। और भरत जी जो ही शांति का झंडा लेके दौड़े, तो जैसे ही निषाद राज शांति का झंडा लेके दौड़े, भरत जी ने आकर के जाना कि मेरे राम भैया के मित्र हैं, तो राम के समान जान करके भरत जी ने साष्टांग प्रणाम किया निषाद को। वो कह रहे हैं कि हमें स्पर्श मत करो। भरत जी कह रहे हैं, मैं पापी हूं, मेरे वजह से राम भैया भाभी सीता लक्ष्मण वन को चले गए, मुझे तुमने स्पर्श के लिया, तुम भी पापी हो जाओगे। इसलिए हमें तो सिर्फ ये बताओ निषाद, एक रात्रि भगवान यहाँ रुके हैं, वो जगह दिखाओ जहाँ राम जी रुके हैं। और जैसे ही बरगद के पेड़ के नीचे, एक बट वृक्ष के नीचे पत्तों की सैया लक्ष्मण ने बनाई थी, उस पर परमात्मा राम सीता जी ने शयन किया था। उस सैया को देख करके फूट फूट करके रोने लगे कि धिक्कार है मेरे जीवन को, धरती क्यों नहीं फट रही है, मैं क्यों रसाताल में नहीं जा रहा हूँ, और क्यों मैं जिंदा बैठा हूँ, धिक्कार है मेरे जीवन को, बार बार अपने आप को कोसते हैं। निषाद राज ने कहा, चित्रकूट तक मैं छोड़ करके आया हूँ, आइए बैठिए मेरे साथ। और जैसे ही लेकर के निषाद राज चले, रास्ते में जो है इलाहाबाद संगम मिला। इलाहाबाद संगम पर भरद्वाज मुनि रहते हैं, जो है वेद पुराणों के ज्ञाता हैं, परमात्मा को प्राप्त हुए हैं। आइए प्रसंग पर, जब इलाहाबाद संगम पर भरत जी पहुंचे, साष्टांग लेट के प्रणाम किया भरत जी को, गंगा यमुना और संगम को भी प्रणाम किया। जो ही यमुना जी के जल को देखा भरत ने, तो राम भैया की याद आ गई, क्योंकि राम जी सामने हैं और सामला ही यह यमुना जी का जल है। तो फूट फूट करके रोने लगे। अब भरद्वाज जी से बोले कि वो जगह दिखाओ, वो जगह दिखाओ जहाँ पर राम भैया रात्रि में विश्राम किया है। उस जगह को देख करके भरत जी का वही हाल हो गया जो निषाद के यहाँ हुआ था, विकल होकर रोने लगे। तो कहने लगे भरद्वाज जी कि धन्य हो भरत, तुम धन्य हो, धन्य हो, जो न होत जग जन्म भरत को धर तो धुरी धर निधरत को। तुम धर्म की धुरी हो, यदि तुम भरत न होते तो धर्म तुम्हारे ऊपर कैसे टिकता, यदि तुम न होते धर्म नष्ट ही हो जाता। इसलिए जो न होत जग जन्म भरत को धर तो
धूरी धरन धरत को, इस धर्म की धुरी को कौन धारण करता। भरत तुम धन्य हो। कहने लगे भरद्वाज जी के भारत सरिस को राम सनेही, ओ जग जप राम राम जप जेही। क्या बात है। भारत सरिस को राम सनेही, इसका अर्थात भाव समझे कि सारा विश्व जितने भी चराचर जीव हैं सब परमात्मा का चिंतन करते हैं, राम 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 सुमरण करते हैं। लेकिन भरत जी तुम एक ऐसे हो कि राम जी ब्रह्म हो करके तुम्हारा जाप करते हैं। भरत 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 जो न होत जग जन्म भरत को धर तो धुरी धरन धरत को। भरत जी तुम धन्य हो धन्य हो धन्य हो। भरत जी कह रहे हैं मुझे धन्यवाद मत दो, मैं तो बहुत नीच हूं, निकम्मा हूं। अब जो है प्रणाम करके चित्रकूट के लिए प्रस्थान करते हैं। चित्रकूट में जब निषाद राज गो ने कहा, भरत जी कह रहे हैं निषाद राज से कि कितनी दूर और है चित्रकूट, मुझे परमात्मा के दर्शन कराओ, नहीं मेरे प्राण पखेरु हो जाएंगे। तो निषाद राज कहते हैं ये ऊंचा ऊंचा पर्वत दिख रहा है, यही महेंद्राचल पर्वत है, इसकी जो है तलेटी में स्फटिक शिला पर परमात्मा बैठे हैं। ये लताएं पेड़ पौधे दिख रहे हैं इसलिए उनके दर्शन नहीं हो रहे हैं, आइए तुमको हम दर्शन कराते हैं। जो ही परमात्मा के दर्शन सामने से किए, आहा पाय नाथ कर पाय गुसाई, भूतल परे लकुट की नाई। पालिया पालिया पालिया, हे प्रभु मैंने तुम्हें पा लिया, मैं पापी हूं, पापी व्यक्ति को परमात्मा दर्शन नहीं देते, लेकिन मैंने तुम्हें पा लिया। ऐसा कह करके भरत जी खंड खंड हो करके पृथ्वी पर गिर पड़े। जैसे पेड़ से सूखी डाली टूट करके पृथ्वी पर गिरती है तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, भरत जी का वही हाल हुआ, पछाड़ खाकर पृथ्वी पर गिर पड़े। पाय नाथ कर पाय गुसाई, और भूतल परे लकुट की नाई। भरत जी विखल होकर के गिरे। उधर परमात्मा राम ने जब देखा कि मेरे भैया भरत आ गए हैं, और जब उन्होंने ये आवाज सुनी कि पा लिया पा लिया पा लिया, पाय नाथ कर पाय गुसाई, ये शब्द सुना तो राम जी कितनी वेग से उठे, कितने विकल हो गए। जैसे सुबह कोई गाय चरने जाए और जब तक वो शाम को आए, जब तक अपने बच्चे को चूम चाट नहीं लेती तब तक उसको कोई माई का लाल बांध नहीं सकता, वही हाल राम जी का हुआ। उठे राम सुन प्रेम अधीरा, ओ कहूं पट कौन शंकु धनु तीरा। उठे राम, राम जी उठे कितने वेग से, कहीं उन्होंने पीताम्बर को छोड़ा, कहीं तरकस को छोड़ा, कहीं धनुष को छोड़ा, कहीं बाण को छोड़ा, कहीं लक्ष्मण को छोड़ा, कहीं सीता को छोड़ा। बरबस लिए उठाओ लायऊ कृपा निधान, भरत राम की मिलन अस बिसरे सबई अपाऊं। राम भरत की इस मिलन को देख करके सभी देवता स्थिर हो गए। जो जहां है सांस भी नहीं ले रहा है, पलकों को झपकने मात्र से रोक दिया कि एकटक होकर के राम भरत का मुझे दर्शन करने दो। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। बोल सियावर रामचंद्र की, बोल हनुमान जी महाराज की जय। जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभु। उसको बंद करो।